गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस में। तो मैंने लास्ट वीक में भी जो वीकली का जो टेक्निकल एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया था कि ये जो पर्टिकुलर जो कैंडल क्रिएट हुई है इसको मैं क्या बोलता हूँ, हैमर कैंडल। क्या नाम है इसका? हैमर कैंडल। और जो लोग हमारे वीडियो कंटिन्यूअस 6 महीने या 5 महीने से जो लोग देखते हो तो उनको पता है कि मैं पर्टिकुलर दो ही कैंडल को फॉलो करता हूँ। एक होती है शूटिंग स्टार, ठीक है, और दूसरी जो कैंडल होती है जिसको मैं बोलता हूँ हैमर कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना वो है एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में होता क्या होता है कि एक विक नीचे होती है और बॉडी ऊपर की साइड होती है। सेम शूटिंग स्टार में इसका उल्टा मान लीजिए, शैडो ऊपर होती है, बॉडी नीचे की साइड होती है। इसमें छोटी सी शैडो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये जब कैंडल क्रिएट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अब बायर थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है तो मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड वो लेकर जा सकते हैं, करेक्ट। और जिस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आप देखोगे कि ये जो कैंडल है उसने जो सपोर्ट लिया था वो ये पॉइंट था जो लास्ट टाइम हमने जो कैलकुलेशन के हिसाब से, जो सेलिंग के हिसाब से हमने जो एक सपोर्ट दिया था, वहां से ही मार्केट ने एक कंप्लीट बाइंग आया और मार्केट ने एक हैमर कैंडल यहाँ पर क्रिएट किया। और उसी हैमर कैंडल को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट पर्टिकुलर इसका जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर ये वीक में अगर क्लोजिंग करेगा तो आने वाले टाइम पर मार्केट आपको एक अच्छी सी ट्रेड दे सकता है, जो आने वाले टाइम पर आपको 25,000 के लेवल अगेन यहाँ पर शो हो सकते हैं, करेक्ट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और भी लेवल दिया हुआ है, ये वाला। ये कौन सा है? 24,750, जो कि हम जो सेलिंग करते हैं ना उनके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कॉल हमने पर्टिकुलर फ्राइडे के दिन हमने शॉर्ट किया होगा और हमने यहाँ पर 23,850 जिसका हमने पुट शॉर्ट किया होगा। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करेंगे, इसको एडजस्ट भी करते हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इसकी ऑप्शन चेन हम ओपन करते हैं। अब इसकी ऑप्शन चेन में हम ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल को देखना था। एक तो हो गया 23,850, तो 23,850 नियर अभी कितना चल रहा है, ये 11 के आसपास, जिसके अंदर हम 11 का प्रीमियम अभी चल रहा है, राइट। और हम देखेंगे 24,750, जो 750 का अभी चल रहा है 54। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत 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 ह्यूज डिफरेंस है। कहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो 11 का है और कहाँ आपका 54 है। अगर आप ऐसी कंडीशन में आप बैठे रहोगे तो क्या होगा, आपका ये प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, जबकि ये प्रीमियम आपका इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट किस तरह से करोगे कि यहाँ पर मान लीजिए 54 का प्रीमियम है तो मुझे पुट साइड भी ऑन एन एवरेज सेम प्रीमियम मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 54, हाँ, तो क्या होगा 54 अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये पकड़ना पड़ेगा 24,350, ठीक है। अगर हम इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 23,850 का जो प्रीमियम था उसमें हमारा जो भी अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुक करेंगे। और अगेन हम क्या करेंगे, 24,350 का भी पुट हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। क्यों हम यहाँ पर उसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कॉल साइड का प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाइक हो चुका है ना, इसलिए। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा हमारा जो लॉस होगा ना उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ना, उसलिए, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली में हम डेफिनेटली बुलिश है, तो यहाँ से मार्केट और भी ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है, करेक्ट।
ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर कि डेली में हम इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो डेली का एनालिसिस में मैंने क्लियर कट आपको एक पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर एक शो किया था, सेम पैटर्न में आपको यहाँ पर अगेन ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक करेक्शन दिया था यहाँ तक, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में अंदर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको मार्क करके दिया था, इट्स अ नेक लाइन फॉर द पर्टिकुलर डब्ल्यू पुष्पा पैटर्न। ये जो, एक मिनट, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ये जो पर्टिकुलर एक नेक लाइन बनी हमारी, एक ट्रेंड लाइन बनी है, वो हमारा क्या करेगा, अब सपोर्ट का काम करेगा आने वाले टाइम पर। और आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम पर डब्ल्यू पुष्पा पैटर्न ने यहाँ पर एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड अब कंटिन्यूस जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम पर, सॉरी, जो आने वाले टाइम पर आपको, एक मिनट, ये लेवल भी आपको दिखा सकता है। कौन सा, तो 25,100 के आसपास। जितना मार्केट यहाँ से गिरा था उतना ही मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट आप याद रखना कि ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे भी आ सकता है। जो पर्टिकुलर एक सपोर्ट हुआ रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको उसने ब्रेक किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट को वो एक बार रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर की साइड जा सकता है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम देखेंगे ना तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखो ये पहले जो क्या था हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मैंने क्लियर कट बताया था कि हम कॉल की साइड भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, ये लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम अगेन ट्रेड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, करेक्ट। सेम हो सकता है एक बार अगेन यहाँ पर आके भी रिटेस्ट करके भी ऊपर की साइड जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया था वीक में कि सर आपने ये ट्रेड कैसे आइडेंटिफाइड किया कि मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है, ठीक है। देखो इसके लिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो आप पॉइंट्स किसी नोट में उसको नोट डाउन कर लेना। क्यों, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये लेवल किस तरह से मैंने फाइंड किया, कैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है, राइट। आप किसी ना किसी डायरे में इस पॉइंट को नोट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली इस टाइप की कोई पोजीशन अगर इन फ्यूचर बनती है तो हम सोचेंगे कि भाई मार्केट हमारा डायरेक्शन में पकड़ सकता है, मतलब ऊपर की साइड या नीचे की साइड, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि भाई चलो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ था, एक फ्लैट मूवमेंट थी, करेक्ट, इसी एक पर्टिकुलर रेंज में था। तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर सेटअप यूज करते हैं ना उस सेटअप को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। वो सेटअप क्या था, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था भाई यहाँ पर एक संगम हुआ है, पर्टिकुलर 20 और 50 EM का एक संगम हो रहा है। तो ये संगम क्या इंडिकेट करेगा, मार्केट यहाँ से एक बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, दोनों पॉइंट हो सकता है। ओके, तो हमारे लिए किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारा हेल्पफुल करेगा सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, करेक्ट। लेकिन मैंने क्या कहा था, क्योंकि मार्केट तो बहुत टाइम से नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पर संगम हुआ, ये संगम इंडिकेट करता है कि भाई हम यहाँ से अब ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं, करेक्ट। ओके, चलिए मान लीजिए हमने सोच भी लिया कि भाई ट्रेंड चेंज होगा, तो यहाँ से मार्केट अगर मॉर्निंग में ही देखें तो पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर तो ट्रेड कभी बनेगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि मार्केट में जब भी हम हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेंगे ना तो उसमें जो मॉर्निंग का जो सेटअप होता है ना उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, या तो गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में आपका जो सिग्नल होता है ना वो एक फेक सिग्नल क्रिएट करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर देता हूँ, सिंपल मार्केट ऊपर गया अगेन नीचे है, तो ये सिग्नल में क्या होता है, एक पुट का भी ट्रेड बनता है नहीं। क्यों, क्योंकि पुट के ट्रेड में हमें क्या उसके रूल्स क्या है, तो उसके रूल्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी हमारा यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। यूट्यूब चैनल पे चले जाने के बाद आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को आपको जरूर देखना है ताकि आपको पता चले। हाँ सिंपल, ये वीडियो जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे यूजफुल एक
स्ट्रैटेजी होती ही थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप इसको देखना, तो इसके अंदर मैंने सारे रूल्स बताए कि आपको कब ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना ताकि आपको हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे सेटअप के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ओनली सुपर ट्रेंड के हिसाब से जो कुछ लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेड किया होगा तो ठीक है, उनको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। लेकिन मैं अकेले सुपर ट्रेंड पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सारे पॉइंट के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट यहाँ पर एक बुलिश में ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, तो क्या होगा, मार्केट वो गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर भागेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती। वो क्या करेगा, जो प्रीवियस डे का जो हाई पॉइंट होता है ना, उसको मतलब वो एक बार रिटेस्ट करने की ट्राई करेगा। इसलिए मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हाई पॉइंट था, तो उसको उसने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ओके। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर रिटेस्ट कर दिया मैं तुरंत ले लूँगा। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता कॉल में, तो आप ये जो रेड कैंडल बना ना, उसमें आप डेफिनेटली आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो बुक कर लोगे, ओके। अब मार्केट में ध्यान से देखना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ओके, फिर मार्केट नीचे आया, ओके, फिर मार्केट ऊपर गया, ओके। तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये इतने ए टू डी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एट प्रेजेंट टेक्निकल हिसाब से कहीं पर भी हमारा पर्टिकुलर ट्रेड बनता नहीं है एज पर हमारा सेटअप। हमारा सेटअप काम कब करेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा सा टाइम निकाला और एक बड़ी कैंडल दी। अब आप यहाँ पर देखो कि सर ये जो आपने ट्रेड डिसाइड किया उसमें तो कहीं पर भी सेटअप नहीं हो रहा है कि आपने ट्रेड किस तरह से किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको टाइम फ्रेम किस तरह से दिख रहा है, 5 मिनट। मैंने जो ट्रेड ऑब्जर्व किया था वो 3 मिनट पे किया था और मेजोरिटी में 3 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करता। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब एग्जैक्ट ये पॉइंट हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ से हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट चलो नीचे आया, ओके, यहाँ पर क्या थी उसकी वीकनेस, यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ डिसाइड करता है, ठीक है। और अब ये जो नीचे आया तो अब क्या करना है, आपको ये पॉइंट मार्क करना है, ये पॉइंट मार्क करना है। तो ये एक वीकनेस इंडिकेट करेगा, ये हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगा, करेक्ट, ओके। सिंपल सी बात है, मार्केट ने क्या था 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज भी कर दिया था। तो हो सकता है यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बनता, लेकिन एज पर इसके साथ हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी हम ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी जब वो वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं पर्टिकुलर एक एडवांस वर्जन लाऊंगा। एडवांस वर्जन में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो एडवांस वर्जन में आपको तभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब हमारे यूट्यूब चैनल में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं उस स्ट्रेटजी में वो एडवांस वर्जन हम किस तरह से यूज करते हैं उसका भी मैं पार्ट उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमने यूज किया था वो एक एडवांस वर्जन का छोटा सा ही एक पार्ट था कि इसके अंदर अगर हम सेटअप की बात करेंगे ना, तो एक देखो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, ये राइजिंग है, ये भी फॉलिंग है। तो सारे के सारे रूल्स यहाँ पर तो फुलफिल होते हैं एज पर द हमारे रूल्स के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, हमारा तुरंत लॉस हो जाता। और अगर आपने ये लॉस कट नहीं किया होता तो बहुत बड़ा लॉस आपको लेना पड़ता, करेक्ट, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड किस तरह से ऑब्जर्व किया। देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक अगेंस्ट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर मुझे कन्वेक्शन हो चुका है मार्केट अब यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर आप ये कैंडल दिखते हो जिसने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर उसने क्लोज किया, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया भाई मार्केट अब ऊपर की साइड भागने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर इतना पॉइंट का एक एसएल ले लूंगा। यहाँ पर अगर आप एसएल डिसाइड करोगे तो कितना है एसएल, हाँ 41 पॉइंट का मैंने एसएल डिसाइड किया था। और अब टारगेट देखो, टारगेट में क्या हुआ था, मैंने नो डाउट इतना ही टारगेट दिया था 1JM7 का, लेकिन अगर मार्केट ने आप देखोगे तो मुझे पूरा दिन का टारगेट दिया हुआ है, कहीं पर भी उसने एग्जिट नहीं किया। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, सी फॉर सिप आपको वो डिसाइड करना होता है कि एंट्री और एग्जिट। टारगेट आप पहले से डिसाइड मत करो, टारगेट आपका सेटअप डिसाइड करेगा। एसएल भी आपका
SL भी आपका सेटअप डिसाइड करेगा। यहाँ पर देखो, ये मेरी सेटअप के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड था, ओके डन। तो मेरे सेटअप के हिसाब से मेरा SL कहाँ पर होना चाहिए, या तो सुपर ट्रेंड का जो पर्टिकुलर लो है वो होना चाहिए, या पर्टिकुलर जो स्विंग है वो होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर अपने मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर आपने एंट्री किया, तो आपकी एग्जिट का रूल्स क्या होता है, एग्जिट का रूल्स होता है जब सुपर ट्रेंड आपको एग्जिट बोलेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर कोई 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई कैंडल आ जाती है तो मैं एग्जिट करूंगा। अब पूरे दिन देखो तो कहीं पर भी सुपर ट्रेंड ने एक रेड किया नहीं, कहीं पर भी कोई भी कैंडल पर्टिकुलर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया नहीं है, तो एग्जिट तो कहीं पर बनता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। जो लोगों ने हमारा जो सिस्टम कंटिन्यूस जो फॉलो अप करते हैं ना, उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। इसमें विनिंग रेशियो 10/4 की ही है। अगर आप 10 ट्रेड लोगे उसमें से 6 ट्रेड में आपकी SL कटेगी और सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेड ही ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो जिसमें 4 ट्रेड आपको जो प्रॉफिट देगा ना, वो बहुत 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 बढ़िया देगा, जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा कि हो सकता है एक ही ट्रेड आपके 6 ट्रेड की SL जो भी जितना भी लॉस किया होगा ना, वो एक ही ट्रेड करेगा, 3 ट्रेड का आपका डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप पर्टिकुलर प्रीवियस डे में देखोगे ना, तो भी आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर आपको ट्रेड मिला था, ये नहीं, क्यों? एज पर रूल्स के हिसाब से हमारा ट्रेड नहीं बनता। हमारा रूल्स क्या करता है कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव होना चाहिए, और 20 डे फॉलिंग होना चाहिए, तो हम पर्टिकुलर पुट के साइड जाएंगे। तो एज पर रूल्स के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता, ठीक है, ओके वेट करते। यहाँ पर ट्रेड बनेगा, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेके डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर हमें पुट कर लिया, तो जैसे ही पुट कर लिया तो यहाँ पर हमारा SL भी कट गया, ओके नो डाउट। दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पर भी मिला, ये नहीं, इसमें भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 20 डे फॉलिंग इतना ज़्यादा है नहीं। दूसरा ट्रेड हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये कैंडल। अब ये कैंडल में देखो तो कब कितने बजे, यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 बजकर है। मतलब हम कहीं पर भी एक यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस पॉइंट के आसपास, या तो यहाँ पर कर सकते हैं या तो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो मैं एडवांस वर्जन की बात करता हूँ। तो एडवांस वर्जन में क्या होता है कि मान लीजिए छोटा सा मैं पॉइंट आपको बात करता हूँ कि यहाँ पर आपका ट्रेड बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 बजकर ऑलमोस्ट ये मोटा है। यहाँ पर तो कर सकते हैं 251 या कितने बजे है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 4 मतलब 3 बजे, तो 3 बजे के आसपास तो रिस्क हो जाता है, तो 3 बजे हम कभी ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना। अब दूसरे दिन अगर देखो तो इसी सेटअप ने कंटिन्यू फॉलोअप किया, तो अगर दूसरे दिन अगर आपको एंट्री करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी मैंने एडवांस वर्जन के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि ट्रेड आपको कब करना है कब नहीं करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आपको कहीं पर भी आप एंट्री करोगे तो भी आपका यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है, नो डाउट। वो एडवांस वर्जन किस तरह से वर्किंग करेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मोर देन 1000 सब्सक्राइबर होगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर देखिए, ये क्लियर कट एक बेस्ट ट्रेड बना हुआ है। यहाँ पर देखो तो ये सुपर ट्रेंड ने तो ट्रेड दे दिया, तो क्या यहाँ पर हम एंट्री करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ट्रेड तभी करना है जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर जब निकलता है ना, तब तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। SL कहाँ पर आके सिम यहाँ पर किया तो हमारा SL यहाँ पर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर गया तो हमारी SL स्विच ओवर के यहाँ पर आ गए, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर हुआ, फिर SL स्विच ओवर के यहाँ पर गए, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर गया तो SL हमारी यहाँ पर आ गए, और एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास हमारी SL कटी। अगर हम पूरा का पूरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 97 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया। अगर हम ये 97 की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि सर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करें। तो स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ऑप्शन चेंज में ओपन होता है तो ये देखो यहाँ पर क्या है कि निफ्टी अभी कहाँ पर चल रही है, 24,541 24,541। तो मोटा मोटा उसका जो ATM होगा वो क्या होगा
24,550 इसका एटीएम होगा, मतलब एटीएम मतलब एट द मनी। अगर आप लोग ये भी नहीं जानते कि भाई एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, तो उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो कि भाई हमें इसके बारे में भी पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए कि भाई आईटीएम, ओटीएम और ओटीएम जो भी है उसके अंदर हम ट्रेड किस तरह से करें, उसमें से कौन सा पर्टिकुलर हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर हम एटीएम चॉइस करेंगे तो क्या होगा, आईटीएम चॉइस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये प्राइस चल रही है और हमारे सेटअप के हिसाब से मान लीजिए आपने 24,450 या 24,500 का ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपने चॉइस किया होगा, तो हमारा जो 97 पॉइंट का जो मूवमेंट निफ्टी में हुआ ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता अराउंड 80 टू 90 पॉइंट के आसपास आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता, पर्टिकुलर आपने यही स्ट्राइक प्राइस पकड़ा होता तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सोचा होगा कि चलो भाई मैं यही स्ट्राइक प्राइस पकड़ता हूँ 24,650 और 24,700 का स्ट्राइक प्राइस मैं ले लेता हूँ, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। यहाँ पर कितना था 93 का प्रीमियम, यहाँ 72 का प्रीमियम, तो उस कंडीशन में आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज होता, हार्डली 50 टू 60 पॉइंट। तो आप सोचोगे कि भाई 97 पॉइंट का मूवमेंट होने के बावजूद किसी और ट्रेडर ने 80 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, तो किसी और ट्रेडर ने 50 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की वजह से। अगर आपको भी पर्टिकुलर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होती है कि भाई स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो कि सर सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये तो स्पॉट चार्ज हो रहा है निफ्टी का, ये तो निफ्टी अपने हिसाब से मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी ये पर्टिकुलर प्रीमियम दिए हैं, तो उसमें से सबसे बेस्ट प्रीमियम हमारे लिए कौन सा होगा कि जिसके अंदर हमें अच्छा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब पॉइंट आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई हमने क्यों डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा सेटअप के हिसाब से ही हमें पता चला कि भाई मार्केट ऊपर जाना। ऐसा मत सोचो कि भाई डाउ जोन्स बहुत ऊपर था, यूएस मार्केट ऊपर था तो उसके लिए मार्केट ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नहीं। वो सब एक जियोपॉलिटिकली एक न्यूज़ फंडामेंटल होता है। हम फंडामेंटल ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा सेटअप को यूज़ करेंगे। देखो आज हमारा सेटअप कहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कल मार्केट इस तरह से घूमते घूमते धीरे धीरे नीचे आता है और 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है और ये कैंडल यहाँ पर आ गया, सुपर ट्रेंड ने भी रेड दिखा दिया, करेक्ट, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो गया, 20 डे राइजिंग, तो मैं ग्लोबल पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मैं कुछ नहीं दिखूंगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर पुट में एंट्री करूंगा, सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया। एक बार एंट्री हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जिट आपको तभी करना है जब आपका सेटअप आपको एग्जिट दे, ठीक है। एसएल भी तभी देना है कि जब आपका सेटअप आपको एग्जिट करवाए, कहीं पर भी, चाहे वो एसएल में एग्जिट करवाए या टारगेट में एग्जिट करवाए। एग्जिट आपका सेटअप जब भी करवाता है तभी आपको लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 2 या 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे सीखने को मिले होंगे। आप सभी लोगों से अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे पास 830 जितने सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब हो सके इतने ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोग जितने भी ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा, एडवांस वर्जन भी लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।